नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल न्यू आइडियाज़ वाईटी में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइथन के वाइवा क्वेश्चन आंसर के बारे में। हालांकि जो ये वाइवा से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं ये डिपेंड करता है कि जो एग्ज़ामिनर है उसके मूड में क्या है। हो सकता है कि आपसे पाइथन से संबंधित एक भी क्वेश्चन ना पूछे, आपसे पूछ ले कि आपका नाम क्या है, कहाँ पे रहते हो, पापा क्या करते हैं, यानी कि आपसे बातचीत करके आपको निपटा सकता है, आपको छोड़ सकता है। हालांकि ये डिपेंड करेगा कि जो एग्ज़ामिनर है उसके मूड में क्या है। बट हमने यहाँ पर पाइथन से संबंधित जो कॉमन वाइवा क्वेश्चंस हैं वो मैं आज आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ, और आप इस सेशन को अपना रियल वाइवा एग्ज़ाम समझकर इसको अटेंड कीजिए, और जो क्वेश्चन मैं आपसे पुटअप करूं आप उसका आंसर देने का प्रयास कीजिए वीडियो को पॉज करके। तो इससे जो आपके वाइवा के को लेकर जो डर है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे है कि पाइथन को किसके द्वारा डेवलप किया गया है। तो आप आंसर टिक करेंगे गीडो वैन रॉसम। अच्छा, ये बताइए कि जो पाइथन है इसका सबसे लेटेस्ट वर्जन कौन सा है। तो आपको आंसर टिक करना है पाइथन 3। हालांकि आपको पाइथन 3 में भी जो वर्जन्स हैं उस पर नहीं जाना है, बट आपको आंसर करना है पाइथन 3। जिस प्रकार से जो HTML है उसका लेटेस्ट वर्जन HTML5 है, CSS का लेटेस्ट वर्जन CSS3 है, उसी प्रकार से पाइथन का लेटेस्ट वर्जन पाइथन 3 है। अच्छा, ये बताइए कि जो पाइथन लैंग्वेज है इसमें हम कमेंट के लिए कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं। तो आप आंसर बता दोगे कि भैया पाइथन में जब भी हमें कमेंट बनाना होता है तो हम हैज सिंबल का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन, पाइथन किस प्रकार की भाषा है, प्रोग्रामिंग या फिर स्क्रिप्टिंग। हालांकि जो ये क्वेश्चन है ये आपसे नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा सिर्फ और सिर्फ इतना कि पाइथन किस प्रकार की भाषा है। तो आप बोल सकते हो कि पाइथन एक जनरल पर्पस हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हालांकि आप इसका ये भी आंसर टिक कर सकते हो कि पाइथन स्क्रिप्टिंग के लिए सुटेबल है, लेकिन नॉर्मली इसे एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंसीडर किया जाता है। अगला क्वेश्चन, वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल एक स्टोरेज एरिया है, एक लेबल है जो कि उस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करता है, उस मेमोरी लोकेशन को रेफ़र करता है जहाँ पे वो वैल्यू स्टोर है। अब चूँकि जो वैल्यू उस लोकेशन पे स्टोर है, जो कि उसके लिए लेबल बनाया गया है, वो वैल्यू जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा, रन हो रहा होगा, तो उस टाइम पे वो वैल्यू चेंज हो सकती है, वेरी हो सकती है। इसी वजह से इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। अच्छा सर, ये बताइए कि जो पाइथन लैंग्वेज है ये केस सेंसिटिव है या फिर केस इनसेंसिटिव है। तो आप आंसर टिक करोगे पाइथन केस सेंसिटिव है। वो आपसे पूछ सकता है कि पाइथन केस सेंसिटिव क्यों है। तो इसका आप आंसर टिक कर सकते हो कि सर जब भी हम पाइथन में वेरिएबल, फंक्शन या अदर नेम स्पेस के साथ में डील कर रहे होते हैं तो वहाँ पर अपर केस और लोअर केस में डिफरेंस होता है। इसी वजह से हम पाइथन को केस सेंसिटिव कहते हैं, क्योंकि इसमें जो फंक्शन, जो वेरिएबल आपने स्मॉल लेटर में डिफ़ाइन किए हैं तो आप उनका जब यूज़ करेंगे तो आपको स्मॉल लेटर में ही लिखना होगा। एक बात और कि जब भी आप लोग क्वेश्चन का आंसर करें तो आपको कम से कम शब्दों में आंसर का बिल्कुल सटीक जवाब देना है। जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको कहानी नहीं पढ़नी है। अब ध्यान दीजिएगा, मैं आपके साथ में कहानी इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आपको जो चीज़ें हैं वो प्रॉपर तरीके समझ में आ जाएं। अगला क्वेश्चन, ये बताइए कि जो पाइथन होता है इसमें इंडेंट देना ज़रूरी है क्या। तो आंसर आएगा जी हाँ, इंडेंट ज़रूरी होता है, क्योंकि इंडेंट की सहायता से ही जो कंट्रोल होता है वो समझ पाता है कि जो ये स्टेटमेंट हैं ये इसके हैं या फिर नहीं। यानी कि ब्लॉक को डिफ़ाइन करने के लिए पाइथन में हम इंडेंट का यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें PHP के बारे में या फिर जावा स्क्रिप्ट के बारे में
जावा के बारे में, है ना, सी लैंग्वेज के बारे में, तो यहाँ पर ब्लॉक को डिफाइन करने के लिए हम लोग कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं, जबकि पाइथन में हम लोग कर्ली ब्रेसेस का यूज़ ना करके इंडेंट का यूज़ करते हैं, वाइट स्पेस का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द लिटरल्स इन पाइथन। पाइथन में लिटरल क्या होते हैं? तो जो भी आपकी प्रिमिटिव डेटा प्रकार के लिए सोर्स कोड में एक निश्चित मान को इंगित करता है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि मान लीजिए आपने कोई बनाया वेरिएबल का नाम है नेम, और नेम के अंदर आपने अपना नाम लिख दिया, फॉर एग्जांपल सत्यम साहू। अब चूंकि जो नेम है वो एक वेरिएबल है और उस वेरिएबल में जो वैल्यू आपने डाली है वो क्या है? वो है सत्यम साहू, और जो सत्यम साहू ये वैल्यू है, ये एक फिक्स वैल्यू है। तो आप बोलोगे कि जो सत्यम साहू है वो एक लिटरल है। क्या है? एक लिटरल है। आपने लिखा एज इक्वल 28, तो जो 28 है वो एक लिटरल है। आपने कोई लिस्ट क्रिएट की, उसमें कुछ एलिमेंट हैं, तो जो लिस्ट है ना, जो इसके आइटम्स हैं, वो कहलाएंगे लिटरल। तो आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट पाइथन। भैया जी, आप पाइथन के बारे में क्या जानते हो? तुमको कितना मालूम है पाइथन के बारे में? तो आप बता सकते हो कि पाइथन एक जनरल पर्पस हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटरैक्टिव स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इस भाषा को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसमें जो लिखा हुआ कोड होता है वो रीडेबल होता है, यानी कि जिसे आप आसानी से पढ़ सकते हो और समझ सकते हो। अगला क्वेश्चन, ये बताइए कि ऑपरेटर क्या होता है। तो ऑपरेटर एक सिंबल होता है जो ये डिसाइड करता है, जो इस बात का निर्णय करता है कि जो ऑपरेंड्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, उस पर कौन सा टास्क करना है। उनको जोड़ना है, उनको घटाना है, उसको डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, या कौन सा टास्क करना है, इस बात को डिसाइड करने के लिए हम ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। और ऑपरेटर भी कई टाइप के होते हैं, जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, है ना, मेंबरशिप ऑपरेटर, स्पेशल ऑपरेटर। तो अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग प्रकार के ऑपरेटर्स होते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टुपल। आपसे पूछ सकता है, और ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है वाइवा के दृष्टिकोण से। बताइए जी कि लिस्ट और टपल में अंतर क्या होता है। सबसे पहला अंतर कि जो लिस्ट के आइटम होते हैं ना सर, उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से हम बोलते हैं कि जो लिस्ट है वो म्यूटेबल होता है। वहीं जो सॉरी मैंने गलत बोल दिया है, जो लिस्ट होता है उसके आइटम को आप मॉडिफाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, इसीलिए इसको बोलते हैं कि जो लिस्ट है वो म्यूटेबल होती है। वहीं बात करें हम लोग टपल के बारे में, तो जो टपल होता है वो इम्यूटेबल होता है, क्योंकि अगर आपने एक बार टपल क्रिएट कर दिया तो आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो रन टाइम पे। तो जो टपल होता है वो इम्यूटेबल होता है। अगला अंतर आता है कि जो लिस्ट होता है उसके आइटम को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, जबकि टपल के आइटम को हम लोग स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। अगला पॉइंट, टपल की जो परफॉर्मेंस है वो फास्ट होती है कंपैरिजन टू लिस्ट, यानी कि लिस्ट स्लो है, टपल फास्ट है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो लिस्ट होता है उसके आइटम्स को आप मॉडिफाई कर सकते हो, जबकि जो टपल के आइटम्स हैं वो फिक्स होते हैं। आपने एक बार बना दिया तो वो बने रहेंगे जब तक कि आप प्रोग्राम को स्टॉप करके उसकी वैल्यू को मैन्युअली चेंज नहीं कर दोगे। तो आपसे जब कोई पूछे लिस्ट और टपल के बारे में क्या अंतर है, तो आप 2-3 पॉइंट डिफाइन कर सकते हो। अगला आता है कि जो पाइथन लैंग्वेज है इसमें कौन कौन से लूप अवेलेबल हैं। तो आपको पता है कि जो पाइथन है इसमें मेन 2 प्रकार के लूप अवेलेबल हैं, पहला है फॉर लूप और दूसरा है व्हाइल लूप। अगला क्वेश्चन, ये बताइए स्लाइसिंग क्या होती है। तो स्लाइसिंग एक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है जिसकी सहायता से हम किसी सीक्वेंस में से अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार एक पर्टिकुलर आइटम की रेंज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं।
फॉर एग्जांपल आपके पास कोई स्ट्रिंग है लाइक मैथमेटिकल, मुझे मैथमेटिकल से सिर्फ और सिर्फ THE दा चाहिए, तो आप इसको बोलोगे स्लाइसिंग। क्यों? क्योंकि आपके पास ये कंप्लीट कंटेंट था, उस कंटेंट में से आपने पर्टिकुलर रेंज का जो एरिया है, रेंज के कंटेंट हैं, उसे आपने एक्सट्रैक्ट किया है, उसे आपने वहाँ से निकाला है। और जो ये सीक्वेंस है ये आपका स्ट्रिंग, लिस्ट या कोई अदर टाइप का हो सकता है। अगला क्वेश्चन, ये बताइए कि जो पाइथन है इसके अनुप्रयोग क्या हैं, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। तो जाहिर सी बात है आप पाइथन की हेल्प से गेम डेवलप कर सकते हो। जो पाइथन है इसके जो फ्रेमवर्क हैं लाइक जेंगो, इसकी सहायता से आप लोग वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हो। इसकी सहायता से आप लोग GUI यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस टाइप के सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हो, चाहे वो आपके डेस्कटॉप के लिए हों या फिर अदर डिवाइस के लिए हों। इसकी हेल्प से आप इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हो, बिजनेसेस और इंटरप्राइजेस सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हो, और भी आप लोगों के अनुप्रयोग हैं। तो आप 3-4 एप्लीकेशन बता सकते हो। अगला आता है व्हाट इज़ डॉक स्ट्रिंग इन पाइथन। पाइथन में डॉक स्ट्रिंग का नाम सुना है? ये बताओ डॉक स्ट्रिंग क्या होती है। तो डॉक स्ट्रिंग एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है, एक मैसेज होता है जो कि पाइथन के मॉड्यूल, क्लासेस, फंक्शन, मेथड्स इनके बारे में जानकारी प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल आपने कोई फंक्शन क्रिएट किया, लाइक फंक्शन का नाम है एवरेज। वो क्या करता है? वो मेथड नंबर्स का एवरेज फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है जी। तो आपने क्या किया? फंक्शन क्रिएट किया, देन फंक्शन के अंदर आपने डॉक्यूमेंट एक स्ट्रिंग लिख दी कि भैया जो ये मेथड है ये क्या काम करेगा। तो जब कोई अदर बंदा उस फंक्शन को एक्सेस कर रहा होगा, अगर उसको समझ में नहीं आ रहा होगा कि जो पर्टिकुलर क्लास है, मॉड्यूल है, मेथड है, उसका यूज़ क्या है, तो वो डॉक स्ट्रिंग को पढ़कर समझ सकता है कि उसकी वर्किंग क्या है। तो ये होता है डॉक स्ट्रिंग। अगला आता है कि ये बताइए कि नमपाई एरे क्या है। तो नमपाई, जिसका फुल फॉर्म न्यूमेरिकल पाइथन होता है, ये एक वैल्यूज़ का ग्रिड है जिसमें हम सेम टाइप की वैल्यू को स्टोर करते हैं, होल्ड करते हैं। जबकि अगर हम लोग बात करें लिस्ट के बारे में, तो जो एक लिस्ट है उसमें डिफरेंट डेटा टाइप की वैल्यूज़ हो सकती हैं। वो आपकी इंटीजर हो सकती है, फ्लोट हो सकती है, स्ट्रिंग में हो सकती है। बट जो नमपाई का एरे होता है, अगर आपने कोई एरे क्रिएट किया है तो उस एरे में एक ही प्रकार की वैल्यूज़ होंगी। या तो उस एरे में सारी वैल्यू इंटीजर टाइप की होंगी, या तो उस एरे में सारी वैल्यूज़ स्ट्रिंग टाइप की होंगी, या तो फ्लोट टाइप की होंगी, या तो कॉम्प्लेक्स टाइप की होंगी। यानी कि जो एरे होता है उसमें जो वैल्यूज़ होती हैं वो एक ही डेटा टाइप की होती हैं। अगला क्वेश्चन कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ पाइथन। ये बताइए जो पाइथन है ना, इसकी क्या विशेषताएं हैं। पहली बात कि जो पाइथन लैंग्वेज है ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। नंबर 2 कि जो पाइथन है इसको सीखना आसान है और इसकी सहायता से जो कोड होता है, पाइथन में लिखा गया जो कोड होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम और इजी होता है, क्योंकि इसका सिंटैक्स अदर लैंग्वेज की तुलना में छोटा है, सरल है। अगला पॉइंट कि जो पाइथन है ना, इसकी जो कम्युनिटी है वो काफ़ी स्ट्रांग है। मान लीजिए आप पाइथन की हेल्प से कोई प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो और आप कहीं पर लटक गए, यानी कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसके आगे हम कैसे करें, या फिर जो ये प्रॉब्लम आपको हुई है उस प्रोजेक्ट को डेवलप करते समय उस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है, तो आप उसे गूगल पर सर्च करोगे तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। क्योंकि जो पाइथन है उसकी कम्युनिटी काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। तो आपके यहाँ पर डिफरेंट टाइप के फीचर्स हैं जो कि पाइथन में देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि पिप8 क्या है। तो पिप8 का मेन काम क्या है? जो आपने पाइथन में कोड लिखा है उसकी रीडेबिलिटी और कंसिस्टेंसी को इंक्रीज करना, यानी कि जो पाइथन कोड है उसको फॉर्मेट करना ताकि जो रीडेबिलिटी है वो हाई हो। आप ये कह सकते हो कि जो पिप8 है
वो पाइथन कोड को फॉर्मेट करने के लिए नियमों का, गाइडलाइंस का कलेक्शन है, संग्रह है। अगला क्वेश्चन, ये बताइए कि नेम स्पेस क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा गया है नेम स्पेस उस नाम को रिफर करता है जो प्रत्येक ऑब्जेक्ट को असाइन किया गया है, उसको बोलते हैं पाइथन में नेम स्पेस। ये बताइए कि जो पाइथन की फाइल होती हैं उसे हम किस फाइल एक्सटेंशन के साथ में सेव करते हैं। तो आंसर आएगा .py। अच्छा, ये बताइए कि जब आप पाइथन का कोड लिखते हो तो उसे .py इस फाइल एक्सटेंशन से सेव करते हो। जब उस पाइथन के कोड को, जिसका फाइल एक्सटेंशन .py था, जब उसे कंपाइल किया जाता है तो एक नई फाइल बनती है जिसको हम बोलते हैं बाइट कोड। उस फाइल का एक्सटेंशन .pyc होता है। तो आप हमें ये बताइए कि .py फाइल और .pyc फाइल में क्या अंतर होता है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि जो .py वाली फाइल होती है ना, वो पाइथन में लिखे गए कोड, जिसको हम बोलते हैं सोर्स कोड, उसको डिनोट करता है, उसको रिफ़र करता है। वहीं जब उस सोर्स कोड को कंपाइल कर दिया जाता है तो जो सोर्स कोड होता है वो बाइट कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो जो बाइट कोड होता है उसका फाइल एक्सटेंशन .pyc होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जो पाइथन है इसमें कितने कीवर्ड हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आपसे कोई भी क्वेश्चन पुटअप करे कि भैया जी पाइथन में कितने कीवर्ड होते हैं, तो आपको आंसर टिक करना है 33, यानी कि 33। अच्छा जी, ये बताइए कि कीवर्ड कौन सी वाला है, कीवर्ड होता क्या है। तो आप बोल सकते हो कि कीवर्ड वो वर्ड होता है, कीवर्ड एक रिजर्व वर्ड होता है जिसकी जो डेफिनीशन है, उसकी वर्किंग है, उसे पहले से ही पाइथन इंटरप्रेटर को समझा दिया गया है कि जब कोई यूज़र प्रोग्राम को लिखे और प्रोग्राम लिखते समय इन वर्ड्स का यूज़ करे तो आपको उस केस में उस वर्ड से संबंधित कौन सा टास्क करना है, कौन सा ऑपरेशन करना है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन आता है, हाँ आपसे पूछ सकता है कि ये बताओ पाइथन में पाए जाने वाले किन्हीं 5 कीवर्ड के नाम। तो आप बोल सकते हो जैसे कि फॉर हो गया, वाइल हो गया, एफ हो गया, एलएफ हो गया, है ना, एल्स हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका एंड हो गया, और हो गया। तो ये सब क्या हैं, ये पाइथन में कीवर्ड हैं। अगला क्वेश्चन कि जो वेरिएबल है वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ग्लोबल वेरिएबल और एक होता है लोकल वेरिएबल। तो ये बताइए कि लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो अगर आपने किसी वेरिएबल को अगर आपने किसी वेरिएबल को किसी फंक्शन के अंदर, किसी मेथड के अंदर इनिशियलाइज किया है, डिफाइन किया है, तो इस केस में जो वेरिएबल आपने मेथड के अंदर क्रिएट किया है वो कहलाएगा लोकल वेरिएबल। क्यों? क्योंकि जो आपने वेरिएबल मेथड के अंदर बनाया है उस वेरिएबल को आप सिर्फ और सिर्फ उसी मेथड के अंदर ही एक्सेस कर सकते हो। मेथड से बाहर उस वेरिएबल को एक्सेस नहीं किया जा सकता है। वहीं जो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं वो किसी भी मेथड से बाहर डिफाइन और इनिशियलाइज किए जाते हैं। अब चूंकि ये वेरिएबल किसी मेथड के अंदर, किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन नहीं किए गए हैं, इनिशियलाइज नहीं किए गए हैं, तो इस केस में उस मेथड को उस वेरिएबल को पूरे प्रोग्राम में किसी भी मेथड के अंदर या मेथड से बाहर एक्सेस किया जा सकता है। तो जो पाइथन है इसमें आपके मेनली 2 टाइप के वेरिएबल होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज इन इट। हालांकि ये आपसे पूछेगा नहीं, बट अगर एग्जामिनर आपसे कोई हाई लेवल क्वेश्चन पुटअप करना चाहेगा तो वो आपसे पूछ सकता है कि ये बताइए जो इनिट मेथड होता है वो क्या है, उसके बारे में आप क्या जानते हो। तो आप बोल सकते हो कि जो इनिट है वो एक कंस्ट्रक्टर या फिर मेथड होता है जो कि पाइथन में अवेलेबल है, पाइथन में एग्जिस्ट करता है।
वहीं जो ये इनिट मेथड है ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है। ऑब्जेक्ट से याद आया कि आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर कि ये बताओ भैया जी कि जो पाइथन है क्या ये प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यानी कि ऊप्स के कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है? तो आपका आंसर आएगा जी नहीं। जो पाइथन है ये प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो आपसे पूछ सकता है कि ये प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्यों नहीं है? तो आप इसका आंसर कर सकते हो कि सर चूँकि जो पाइथन का प्रोग्राम है उसे हम बिना क्लास और ऑब्जेक्ट के भी क्रिएट कर सकते हैं। कंपलसरी नहीं है कि अगर आपको पाइथन की हेल्प से 2 नंबर को भी ऐड करना है तो आपको क्लास और ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा। चूँकि जो प्रोग्राम है पाइथन में उसे हम बिना ऊप्स के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए भी लिख सकते हैं। इसी वजह से जो पाइथन है ये प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। तो आपसे पूछ सकता है कि बिल्कुल जो प्योर ऑप्स के कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है वो कौन सी लैंग्वेज है? तो आप बोल सकते हो कि जो जावा है ये एक प्योरली ऊप्स कॉन्सेप्ट को फॉलो करने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि अगर आपको जावा में 2 नंबर को भी ऐड करना है तो आपको यहाँ पर क्लास बनाना ही पड़ेगा। क्लास के अंदर ही आप अपना जो कोड है वो लिख सकते हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, आपसे पूछेगा कि फंक्शन क्या है, और ये मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है। फंक्शन क्या है? तो फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, ग्रुप ऑफ कोड होता है, या आप बोल सकते हो बंच ऑफ कोड होता है, जो कि एक स्पेसिफिक टास्क करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है। मान लीजिए आपने कोई फंक्शन क्रिएट किया और वो फंक्शन क्या कर रहा है, वो फंक्शन एज को कैलकुलेट करने का काम कर रहा है। तो इस केस में जो आपने कोड लिखा है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक टास्क कर रहा है, एज को कैलकुलेट करने का। और ध्यान दीजिएगा, जब भी आप कोई फंक्शन डिफाइन करते हो, उस फंक्शन के अंदर कोड लिखते हो, स्टेटमेंट लिखते हो, तो वो स्टेटमेंट तब तक एग्जीक्यूट नहीं होते हैं जब तक कि यूज़र उस फंक्शन को कॉल नहीं करवाता है। और फंक्शन को आप जितनी बार चाहो उतनी बार कॉल कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है, क्या है? फंक्शन क्या होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अगला है लैम्डा फंक्शन क्या है? तो लैम्डा फंक्शन एक प्रकार का एनोनिमस फंक्शन है। यह फंक्शन जितने चाहे उतना पैरामीटर ले सकता है, लेकिन केवल एक ही स्टेटमेंट। यानी कि जो लैम्डा फंक्शन होते हैं ना, ये एक लाइन में लिखे जाते हैं। दूसरी बात ये है कि आप इसमें जितने चाहो, जितनी आपकी श्रद्धा है, उतने आर्गुमेंट पास कर सकते हो, उतने पैरामीटर पास कर सकते हो, बट जो स्टेटमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला आता है कंटिन्यू। ये कंटिन्यू क्या है? तो जो कंटिन्यू है ये एक कीवर्ड है जो कि पाइथन में आपको मिलता है। इसकी हेल्प से आप जब किसी लूप के साथ में काम कर रहे होते हैं और आपको किसी इटरेशन को पास करना होता है, उसे स्किप करना होता है और अगले इटरेशन को एग्जीक्यूट करवाना होता है, तो उस केस में आप लोग कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ करते हो। अगला आता है ब्रेक। तो जब आप चाहते हो कि पर्टिकुलर कोई कंडीशन है, उस केस में जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट हो जाए, तो आप उस केस में ब्रेक कीवर्ड का यूज़ कर सकते हो। पास क्या होता है? तो व्हेन यू नीड अ पीस ऑफ कोड सिंटैटिकली बट डोंट वांट टू एग्जीक्यूट इट, यूज दिस इज नल ऑपरेशन। जब आपको सिंटैटिकली कोड के एक टुकड़े की आवश्यकता होती है बट आप उस टाइम पे वहाँ पर कोड लिखना नहीं चाहते हो, तो आप पास का यूज़ कर सकते हो। इसका मतलब क्या है ये तो बताइए। ये तो जो लिखा आप वही पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपको चेक करना है कि कोई वैल्यू है, क्या वो वैल्यू 5 से बड़ी है या फिर नहीं। तो जाहिर सी बात है, अगर आप यहाँ पर एफ और एल्स का यूज़ करने वाले हो तो एफ और एल्स के अंदर आपको दोनों में
कम से कम एक स्टेटमेंट लिखना ही पड़ेगा। बट आप चाहते हो कि जो आपका प्रोग्राम है वो रन हो जाए, बट आप स्टेटमेंट लिखना नहीं चाहते हो, तो आप उस केस में स्टेटमेंट ना लिखकर पास लिख सकते हो। तो इस केस में आपके सामने एरर नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन आता है पाइथन में जनरेटर क्या है। तो ऐसे फंक्शन जो आइटम के इटरेबल सेट को रिटर्न करते हैं उसको हम जनरेटर कहते हैं। अगला आता है dir फंक्शन। तो द डिफाइंड सिंबल्स आर डिस्प्लेड यूजिंग द dir फंक्शन। dir फंक्शन का उपयोग करके जो भी बोल सकते हो सिंबल्स हैं उनको आप प्रेजेंट करवा सकते हो। तो ये आपका होता है dir फंक्शन जिनको डिफाइन किया गया है। अगला आता है हेल्प फंक्शन। तो द हेल्प फंक्शन डिस्प्लेज द डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग एंड also allow you to access help for module, keyword, attribute and other item। जिस प्रकार से आप लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में किसी प्रकार की हेल्प प्राप्त करने के लिए F1 की प्रेस करते हो, जिस प्रकार से आप लोग लिब्रे ऑफिस में या फिर ओपन ऑफिस में हेल्प प्राप्त करने के लिए F1 की प्रेस करते हो, उसी प्रकार से जब आप लोगों को पाइथन में कोई हेल्प चाहिए होती है तो आप हेल्प फंक्शन की हेल्प से किसी क्लास के बारे में, किसी मेथड के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। अगला आता है कि पाइथन में डिक्शनरी क्या है। तो डिक्शनरी एक बिल्ट इन डेटा टाइप है जो कि 1-to-1 मैपिंग के साथ में काम करता है, यानी कि यहाँ पर की होगी और उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी, और इसे हम लोग करली ब्रैकेट के अंदर डिफाइन करते हैं, क्योंकि डिक्शनरी में जो वैल्यूज़ होती हैं वो की और वैल्यू के पेयर में स्टोर की जाती हैं, और जब भी आप लोगों को डिक्शनरी में स्थित वैल्यूज़ को एक्सेस करना होता है तो आप उस वैल्यू को की सहायता से एक्सेस कर सकते हो। इन पाइथन हाउ डू यू यूटिलाइज टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर का रोल क्या है। तो टर्नरी ऑपरेटर इज़ द ऑपरेटर फॉर डिस्प्लेइंग कंडीशनल स्टेटमेंट, यानी कि जो टर्नरी ऑपरेटर है ये एक कंडीशनल स्टेटमेंट भी है, क्योंकि इसकी सहायता से आप एक पास कर सकते हो एक्सप्रेशन कि भैया अगर ये एक्सप्रेशन सही है यानी कि ट्रू है तो आपको ये काम करना है, नहीं तो आपको ये काम करना है। आप ये बोल सकते हो कि जो एफ एल्स है उसकी जगह पे आप टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, पाइथन पैकेज क्या होते हैं। तो पैकेज इन पाइथन आर नेम स्पेस। पाइथन में पैकेज एक नेम स्पेस है जहां पर डिफरेंट टाइप के मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं, या आप बोल सकते हो कि जो पैकेज होता है वो कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स होता है। अगला क्वेश्चन, पाइथन में लाइब्रेरी क्या होती है। तो जो लाइब्रेरी होती है वो पैकेज का ग्रुप होती है। नहीं समझे, मतलब ये है कि आपके पास कई सारे मॉड्यूल थे, उस मॉड्यूल को आपने एक फाइल के अंदर रैप कर दिया तो जो फाइल है वो कहलाएगी पैकेज। बट जब कई सारे पैकेज होते हैं उसको एक फोल्डर के अंदर रख दिया जाता है तो वो कहलाता है लाइब्रेरी। अगला आता है, जैसे कि आपको पता है नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, स्काई किट, ये सब क्या हैं, ये सभी के सभी पाइथन की लाइब्रेरी हैं और जिनका अलग अलग रोल है, अलग अलग यूज़ है। अगला क्वेश्चन, हाउ पाइथन मॉड्यूल इज़ इम्पोर्टेड। अगर आप पाइथन के प्रोग्राम में किसी मॉड्यूल को इम्पोर्ट करना चाहते हो तो कैसे करोगे। तो सिंपल सा आंसर है कि जब भी हमें प्रोग्राम में किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होता है तो हम इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इंपोर्ट, देन इसके बाद स्पेस और मॉड्यूल का नाम जिसे आप अपने करंट प्रोग्राम में इंपोर्ट करना चाहते हो, इंक्लूड करना चाहते हो। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ पिप। तो जो पिप है इसका फुल फॉर्म पाइथन इंस्टॉलर पैकेज होता है और यहाँ पर लिखा गया है इट इज़ यूज्ड टू इंस्टॉल वेरियस पाइथन मॉड्यूल। तो इसका उपयोग हम डिफरेंट टाइप के जो पाइथन मॉड्यूल्स होते हैं उसको इंस्टॉल करने के लिए करते हैं। इट्स अ कमांड लाइन यूटिलिटी दैट क्रिएट्स अ यूनिफाइड
इंटरफेस फॉर इंस्टॉलिंग वेरियस पाइथन मॉड्यूल। जो पिप है ये एक कमांड लाइन यूटिलिटी है जो कि आपको कमांड इंटरफेस प्रोवाइड करती है, जहाँ पे आप डिफरेंट टाइप के जो मॉड्यूल्स हैं उसको इंस्टॉल कर सकते हो। अगला क्वेश्चन कि पाइथन में कितने प्रकार के ऑपरेटर हैं, किन्हीं 2 प्रकार के या 3 प्रकार के ऑपरेटर के नाम बताइए। तो आप बोल सकते हो बिटवाइज ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, है ना, लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, मैथमेटिकल ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर और मेंबरशिप ऑपरेटर। तो मैंने आपके साथ में आज की इस क्लास में जो वाइवा से संबंधित कॉमन क्वेश्चन आंसर थे मैंने आपके साथ में डिस्कस किए हैं। आई होप कि आपको इस क्लास से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है आपके एमसीक्यूज़ पार्ट में, प्रैक्टिकल पार्ट में और वाइवा के पार्ट में। आपके पास कोई क्वेरी है तो आप उसे बिना संकोच के पूछ सकते हो, क्योंकि ये आपका कर्तव्य है और मेरा फ़र्ज है कि आपके डाउट को क्लियर करें ताकि आप एक ही बार में अच्छे ग्रेड से अपना एग्ज़ाम क्रैक करें। तो आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट विशेस। जय हिंद। थैंक यू फ्रेंड्स।